हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 38 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें फूड का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जा रहा होता है और आसमान पर अपना जो फूड मतलब वो पहले एक पंछी था, मतलब कौवा था, वो उड़ रहा होता है और अपना फूड उन सभी से कहता है, मेरी जिंदगी का पहला समय कुछ ऐसा था, मैं बिना घोंसलों के एक ऑर्डिनरी कौवा हुआ करता था। हालांकि देखा जाए मैं एक छोटा सा कौवा हूँ जो अपने कम्युनिटी के साथ मिक्स होना चाहता है। हम मरे हुए लाश और फिर इंसानों के द्वारा फेंका गया कचरे को खाते थे। हम ऐसे थे कि हम काफी ज्यादा रिस्क को कम कर देते थे। इंसानों के अंदर जो खतरनाक डिजीज होते हैं उनको भी होने नहीं देते थे हम। लेकिन हम कैसे इस तरह के घिनौना क्रिएचर बन गए? लेकिन पता नहीं क्यों हम उनकी नजर में बुराई का अवतार है। मैं इंसानों पे इसलिए नफरत नहीं करता कि वो लोग हमें हेट्स करते। ये इसलिए है कि मैं भी एक इंसान बनना चाहता था। मैं भी चाहता था उनकी तरह मेरे पास भी सेम फेट हो। मैं उन लोगों को पसंद भी करता था जो कॉन्शियसनेस और विजडम को कैरी करके एक हायर बीइंग बनते हैं। लेकिन कॉर्ड्स परिंदे के तौर पर हमारी रियलिटी काफी ज्यादा बुरा थे। आखिर में वो दिन आ गया जिस दिन मुझे इंसानों के द्वारा एक्सटरमिनेट कर दिया गया। लेकिन तभी अपनी ज़ॉम्बी को कुछ मैसेज होता है। जैसे वो उससे कुछ मैसेज होता है, वो पत्थर के नीचे जाता है जहाँ पर वो उस पत्थर को एक हाथ से उठाया होता है और फिर कहता है, सच में ये दुनिया काफी ज्यादा कियोस में चला गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका जो लोअर बॉडी है और इसका जो विंग है वो दोनों गायब हो चुके हैं। हम देखते हैं ये अपना फूड है, वो मतलब पहले कौवा था उसका सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी लैंग को मतलब अपने हाथ में लेता है और फिर उससे कहता है, ठीक है मैं आज के बाद से तुम्हें लैंग कह के पुकारूंगा। फिर हम देखते हैं लैंग को ठीक कर रहा होता है और फिर वो जाते हुए अपने लैंग से अपना ज़ॉम्बी कहता है, लैंग तुम्हें हमेशा एक बात का याद रखना होगा, हेट्रेड और डिस्ट्रक्शन ये कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। और हम देखते हैं लैंग को और ज़ॉम्बी ने अपने जेब में रखा होता है। फिर हमारे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अपना जो लैंग होता है वो हंस रहा होता है। फिर उन सभी से कहता है, अगर सच्चाई के प्रमाण को देखा जाए तो हमारी जो प्लान है ना वो तुम लोगों के प्लान से भी काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट है। जो सुनकर वही ज़ॉम्बी अपने लैंग से कहता है, सिचुएशन को देखकर लगता है हम किसी भी एग्रीमेंट पे आके नहीं खत्म हो सकते हैं ना। तभी हम देखते हैं लैंग के पास मिस वायलेट और ज़ांगलिंग भी आके लैंड करता है, जहाँ पर मिस वायलेट लैंग से कहता है, सच में यार तुम लोग काफी ज्यादा फर्स्ट हो। लेकिन हम अगले पल उधर का सीन देखते हैं जहाँ पर देखते हैं वही फायर ज़ॉम्बी उन सभी से कहता है, आखिर तुम लोग अभी भी बातें क्यों किया जा रहे हो और वो भी बकवास उनके साथ। हाँ, ये तुम लोगों की टेरिटरी नहीं है। हाँ, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना कि हम कंट्री बी के जो ज़ॉम्बी से वो काफी ज्यादा दयालु होंगे तुम्हारे ऊपर। अभी हम लैंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं लैंग के अंदर से भाप निकल रहा होता है, जो देखकर मिस वायलेट और ज़ांगलिंग। और हम अगले पल देखते हैं अपना जो लैंग था उसके मतलब मुंह से उसका स्किन जो भी है उतर जाता है। फिर हमें पास्ट का कुछ और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी लैंग को ठीक कर रहा होता है, जहाँ पर उससे कहता है अपने ज़ॉम्बी, क्या तुम इंसान बनना चाहते हो या फिर किसी और तरह के क्रिएचर? अगर तुम्हारा ख्याल ऐसा ही है तो फिर ठीक। फिर से हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो लैंग था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया होता है और उन सभी से कहता है, मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है कि तुम लोगों के साथ जाके नेगोशिएट करो। और हम देखते हैं अपना जो लैंग का मतलब रूप होता है वो देखकर मिस वायलेट और ज़ांगलिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जो देखकर मिस वायलेट कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या वो लोग कुत्ते नहीं थे क्या? और उधर हम देखते वही दो मॉन्स्टर मतलब जॉम्बी मॉन्स्टर वहाँ पर खड़ा होता है, वो लोग भी देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं क्या? और हम देखते हैं वो फायरेट ज़ॉम्बी कहता है, तू बिना विंग के परिंदे कहीं का, तूने अभी अपने आप को इंसानों की तरह बदल लिया। रुक मैं तुझे दिखाता हूं, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी सामने शो ऑफ करने की। कहते ही हम देखते हैं वो मतलब अपने हाथ से कुछ साइन सा बना लेता है और अगले पल वो अपने हाथ से बहुत ज्यादा काफी मात्रा में फायर अटैक कर देता है और कहता है, अब चलो तुम इसके अंदर। जो देखकर ज़ांगलिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो कहता है, तुम लोग ध्यान से, ये बंदा जितना दिख रहा है उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। और हम देखते हैं वो फायर अटैक जाके अपने लैंग के ऊपर लैंड करने ही वाला होता है, लेकिन हम अगले पल देखते वो फायर अटैक वहां से डिसअपेयर हो जाता है। और हम देखते हैं उसकी जो आसपास की जो हीट की इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़ांगलिंग और मिस वायलेट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर हम देखते हैं मिस वायलेट कह रहा है, इसका विंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। फिर वो ज़ांगलिंग से कहता है, चलो हम इस जगह को छोड़ के चलते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा होगा कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें, चलो हम चल के प्रेसिडेंट को ढूंढते हैं। और हम देखते हैं अगले पल उसी फायर के अंदर से वही फायर मॉन्स्टर आके लैंग के ऊपर अपने मुक्के से पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं अपना लैंग वहाँ पर एक स्टैंस लेता है, लेकिन वो अगले ही पल अपना लैंग उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जो देखकर वहाँ पर चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और साथ साथ वो फायरेट ज़ॉम्बी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते अपने लैंग की जो पंच की प्रेशर थी जिसके चलते हम देखते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव क्रिएट हो जाता है, जो देखकर वही मतलब गू है ऐसे कुछ नाम है वो कहता है, क्या ये इसकी असली अटैक पावर है क्या? लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं अपने लैंग आके अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं अपने लैंग यहाँ पर सुकुना का स्टाइल को यूज़ करता है, मतलब सुकुना का जो वो क्लेवर या क्लीव्स टाइप का जो अटैक था ना वो यूज़ करता है, जिसके चलते हम देखते हैं यहाँ पर मतलब एक बिल्डिंग के बीच में से 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिसके शॉक वेव में हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सब हवा में उड़ने लगते।
जो देखकर वो गाहू कहता गू है ऐसा ही कुछ नाम है, वो कहता है सच में ये बंदा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और हम देखते हैं वही पायरेट ज़ॉम्बी जिसका आग अभी बुझ चुका है। हम देखते हैं उसके ऊपर 3 कट लगा हुआ होता है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है, जो देखकर वो हुगे गू है वैसे ही कुछ नाम है, जो भी है यार आप मैनेज कर लेना। ये बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये बंदा क्या चीज है, क्या इतने ज्यादा पावरफुल। और हम देखते हैं मिस वायलेट और ज़ांगलिंग ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक में पड़ा हुआ होता है। और हम अगले पल देखते लैंग जो था वो उसी आग को अपने हाथ से कंट्रोल कर लेता है, जो देखकर वो ज़ॉम्बी अपने सारे ज़ॉम्बी से कहता है सुनो कंट्री बी के जितने भी ज़ॉम्बीज जल्दी से इसके ऊपर एक साथ अटैक करो, और जो 2 भाग रहे उसके ऊपर भी जाके अटैक करो, और मैं जाके इसके ऊपर अटैक करता हूँ। कहते ही वो अपने डैगर आर्ट को यूज करते हुए अपने लैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक लैंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं देता, जिसके चलते हम देखते हैं उसका डैगर वहीं पर टूट जाता है और वो आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन वो अगले ही पल बैक फ्लिप मारते हुए अपने लैंग के ऊपर अपने पंच से अटैक करने के लिए आता है, जो देखकर मतलब जो अपना लैंग नोटिस कर लेता है। और हम देखते हैं वो अपने लैंग उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो ऊपर की जमीन जो था वो टूट जाता है। लेकिन वो मतलब मॉन्स्टर बाल बाल वहाँ से बच जाता है और वो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं लैंग ज़ांगलिंग और मिस वायलेट से कहती है जल्दी से जाओ और प्रेसिडेंट को ढूंढो। और हम यहाँ पर देखते हैं वही फायरेट मतलब साशा या आशी जो भी है वो अपने मतलब प्रेसिडेंट को अपने कंधे पे लिया होता है। तभी हम देखते हैं वही मॉन्स्टर अपने जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन सभी से कहता है जल्दी से जाओ उनके ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं ज़ांगलिंग और मिस वायलेट के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी आ गए होते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देते आखिर यह चल क्या रहा है, जो देखकर वो पीछे की ओर देखते जहाँ पर हम देखते वहाँ पर फूर खड़ा होता है, मतलब फूर एक पोल के ऊपर खड़ा होता है। और हम अगले ही पल देखते फूर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसका एक हाथ जो था वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जो कि एक सिटी को भी कवर कर लेता है। और फिर हम देखते वो एक सिटी के ऊपर अपना हक पंजा मार देता है, जिसके चलते हम देखते और फाइनली हमें फूर का एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते फूर जो है एक काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर होता है। और हम देखते फूर की जो हाथ की अटैक के प्रेशर की वजह से वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सभी ऊपर उड़ गए होते हैं। और फूर को ऐसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर ज़ांगलिंग और मिस वायलेट के तो मुंह मतलब खोल के खुली रह जाती है, जो देखकर वो सब मतलब काफी ज्यादा हैरत में पड़ गए होते हैं। और हम देखते हैं अपना जो मतलब लैंग था वो अपने शहर के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जिस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है वो अपनी उस पैर की मदद से उस बिल्डिंग को वहीं पर कचूमर कर देता है, जो देखकर वही मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक्ड रहता है और कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, अरे ये तो एक एंशिएंट एवरेंट स्पीशीज है। और हम देखते हैं इधर ज़ांगलिंग और मिस वायलेट एक ही साथ अपने लैंग और फूर को देखकर कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग एक केज के अंदर बंद थे ना। हाँ, हमने सोचा कि तुम इतना ज्यादा मतलब खतरनाक नहीं हो, लेकिन हम जैसे ही तुम्हें बाहर निकाला और ये देखने को मिल रहा है आखिर इसमें कैसा डिफरेंट है कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम प्रेसिडेंट को हार्म करो। सच में यार मानना पड़ेगा, यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देते हैं, ये जो अपना ज़ॉम्बी है ना इसके साथ जितने भी सबऑर्डिनेट है वो सारे काफी ज्यादा पावरफुल और मतलब यूनिक टाइप के हैं। मतलब अभी तो हमें 3 दिखाया गया है, अभी तो और भी है, मतलब टोटल 7 है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है सीरीज, ठीक है। और हम देखते हैं जो अपने प्रेसिडेंट को किडनैप करके लाया होता है आशी, और वो लड़का वो भाग ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही आशी की नजर अपने लैंग के ऊपर पड़ता है जो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कहता है अरे ये तो लेजेंडरी एवरेंट स्पीशीज का है। लेकिन हम देखते हैं आशी अपने प्रेसिडेंट को उस लड़के के हाथ में थमा देता है और फिर उसे कहता है इसे लो और बिग सिक्स के पास जाओ, मैं जाके उन लोगों की मदद करता हूँ। हाँ लेकिन याद रखना तुम जाते ही कॉन्शियसनेस इनहेंसमेंट डिवाइस को ऑन कर देना, ठीक है, ये हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बहरहाल मैं उन लोगों के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा कंट्री बी के ज़ॉम्बी होने के तौर पर, चाहे हमारी जिंदगी क्यों ना जाए, और हम उनके साथ अपने करंट स्टेट के साथ नहीं जीत सकते। फिर हमारा सीन उसी मतलब मॉन्स्टर के ऊपर शिफ्ट होता है जो काफी ज्यादा मतलब गुस्से में होता है और कहता है डैम इट, इस समय पर भी इस तरह के मॉन्स्टर एंशिएंट टाइम के एग्जिस्ट करते। और हम अगले पल देखते हैं अपना जो लैंग था वो फूर के ऊपर आके लैंड करता है, और हमारी लैंग और फूर को देखकर वो सारे के सारे ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और कहता है ये लोग कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी बॉसेस नहीं है। तभी हम देखते वो लड़का अपने प्रेसिडेंट को लेकर बिग सिक्स के पास भागते हुए जाता है और फिर वो कहता है बिग सिक्स यहाँ पर कुछ समस्या आ गई है, 2 बड़े मॉन्स्टर। लेकिन जैसे बिग सिक्स उसे देखता है वो कहता है मैंने ऑलरेडी ये सब देख रखा है। और तभी वो लड़का बिग सिक्स से कहता है बिग सिक्स ये रहा कंट्री ए का प्रेसिडेंट, जो देखते ही बिग सिक्स काफी ज्यादा भड़क जाता है और फिर उस लड़के से कहते हैं आखिर तुमने इसे मारा क्यों नहीं, तुम उसे यहाँ पर क्यों लाए हो मेरे लिए। हाँ कहते ही वो लड़का भागते हुए जाता है और बिग सिक्स से कहता है हागू और साशा काफी ज्यादा खतरे में है, मुझे जाकर उन लोगों की मदद करना होगा। और इधर हम साशा का सीन देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ लैंग और फूर की ओर बढ़ रहा होता है, और इधर अंदर का सीन देखते वो लड़का जाकर किसी डिवाइस को ऑन कर रहा होता है और कहता है आखिर मैं इसे कितनी देर तक ओपन करूं, अगर मैं इसे ज्यादा देर तक खोल के रखता हूं तो वो लोग बहुत ही जल्दी ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी में आके तब्दील हो जाएंगे। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहता है चलो इसे ओपन ही करके देखते हैं। लेकिन वो लड़का जैसे तैसे करके उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं हागू का सीन थोड़ा काफी ज्यादा मतलब अलग हो गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस एरिया में जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सभी को कुछ होने लगता है और चिल्लाते हुए कहते हैं आउटसाइडर को यहाँ से भगाओ। ये सब देखकर लैंग उन सभी से कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज भी हो सकता है, इस तरह के मूव भी हो सकता है,
जो इंसानों की टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके किया जा सकता है। लगता है ये किसी तरह के स्मॉल फायर से। चलो देखते हैं क्या आता है। जो सुनकर फुर लैंग से कहता है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ एक ही पर्सन का ओबे करना है, ठीक है। कहते ही हम देखते हैं फुर जो था वो अपने हाथ को साइड में छटकता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव निकलता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सभी हवा में उड़ जाते हैं। और अगले पल देखते हैं हम जो फुर था मतलब वो अपने हाथ की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा कर दिया होता है। और हम देखते हैं उसकी शॉक वेव के चलते पूरे शहर में इफेक्ट पड़ता है, जिसके चलते हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बी इधर उधर उड़ रहा होता है, इवन की मिस वायलेट और ज़ांगली भी उड़ रहा होता है। और हम इधर अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है क्या तुमने कॉन्शसनेस इनहेंस डिवाइस का यूज़ नहीं किया क्या। जो सुनकर वो लड़का अपना मुंह खोलते हुए कहता है एंटायर आर्मी को सिर्फ एक ही मतलब स्ट्राइक में इनाइलेट कर दिया गया क्या। जो देखकर हागू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और लेकिन अगले पल वो अपने लैंग के ऊपर अपने मुक्के की मदद से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अपना लैंग उसको पकड़कर जमीन पर पेल देता है। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।